अभी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, लास्ट ईयर हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम देखा था, कुछ याद है? हाँ मेरे को पता है। जाइलम वाटर कैरी करता है और फूड करता है। सिर्फ वाटर नहीं, मिनरल सॉल्ट्स वगैरह वगैरह। वो मैं याद नहीं अब देखो ये प्लांट है, ठीक है, ये रूट्स आर इन इमीडिएट कांटेक्ट विद सॉइल। यस सॉइल में ही पानी है, मिनरल्स है, सॉल्ट है। अब रूट्स इनको एब्जॉर्ब करेगा। रूट्स इनको एब्जॉर्ब, हाँ तो रूट से तो आता है। सर आपने ये दिखाया और फिर मेरे को लगा रूट्स इनको एब्जॉर्ब करेगा। कुछ नहीं रूट्स एब्जॉर्ब करेगा और ये सब कुछ ऊपर जाएगा, बराबर। अब प्लांट छोटा हो तो यहाँ से यहाँ से यहाँ जाने में दिक्कत नहीं आएगी, बाय द वे ऑफ सिंपल डिफ्यूजन वो चला जाएगा। बट अगर प्लांट बहुत बड़ा हो तो अपने को कंडक्टिंग टिश्यूज लगेंगे ऊपर तक लेके जाने के लिए, बराबर कि नहीं? तो कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट्स में कौन है? जाइलम और फ्लोएम, बराबर। ओके, अब ये जो मटेरियल ट्रैवल होता है इन आउट वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कैसे होता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्लांट्स जो है ना, प्लांट्स, लिसन केयरफुली, ये मिनरल्स, सॉल्ट्स, तो मैं आयन वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये आयन्स खींचने के लिए कुछ एनर्जी लगाते हैं, और जब एनर्जी लगाएंगे तो एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च होंगे। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ बट बाय यूजिंग एनर्जी, तो इस तरह के मोशन को हम लोग वो अपना एनर्जी खर्च करेगा। तो इमेजिन मत कर, मेरे वर्ड्स पे फोकस कर। तू इमेजिन करने जाएगा ना, तेरे को दिखेगा नहीं एनर्जी। मैं अभी इसके ऊपर एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ, तेरे को कुछ दिख रहा है? वैसे ही वाटर अंदर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो एनर्जी अप्लाई कर रहा है, वो दिखेगा क्या तेरे को? तो विजुअल ठीक है। तो ए लिसन केयरफुली, वाटर खींचा रूट्स ने। अब जब वो खींच रहा है, क्योंकि ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, 110% मैं 10 सालों से देख रहा हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या, बट टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है तुम्हें। तो रूट्स ने अपना एटीपी खर्च करके, एनर्जी अप्लाई करके वाटर को एब्जॉर्ब किया। रूट्स ने, सॉरी वाटर को नहीं, आयंस को एब्जॉर्ब किया। अब मैं ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। ये रूट हेयर है, या तो रूट का सेल है, और यहाँ पे बाहर वाटर में डिजोल्व आयंस है। यहाँ पे ऑलरेडी अपने कुछ वाटर है, अपने कुछ आयंस है। अब ये दोनों प्रॉपर सब कुछ चल रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट इसने आयंस खींच लिए। अब यहाँ पे आयंस का कंटेंट ज्यादा होगा बट वाटर का कंटेंट कम होगा। तो तुम्हें क्या लगता है दिया? वैसे आयन की खींचाई क्यों? अरे उसको चाहिए ना यार, मिनरल सॉल्ट्स वगैरह चाहिए, इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में तो एक्सप्लेन किया। तो या मुझे प्लीज आंसर कर कि वाटर कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा? रूट से स्टेम से। वेरी गुड, मैं यहाँ पे हूँ, सॉइल और सेल के आसपास हूँ। रूट से सेल, इधर से रूट से, इधर से रूट, सॉइल से रूट्स में जाएगा ना, सॉइल से रूट में जाएगा पानी, वाइस वर्सा नहीं। कॉन्सेप्ट को समझो, क्यों जाएगा? ये एक सेल है, इसके अंदर ये आयंस है और ये वाटर है। सब वाटर चला, लेट मी एक्सप्लेन यार, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तो ये क्या है? आयंस है और ये वाटर है। ओके, यहाँ पे भी सॉइल के अंदर आयंस है और ये पानी है। ऐसा सिचुएशन। हाँ, सॉइल में ये सेल है ना, गोल बना। सॉइल में आयंस है और ये वाटर है। सेल मतलब रूट ना सर इसमें?
हाँ तो दोनों जगह सेम ही होता है ना, सेल के अंदर भी और रुक ना, लेट मी एक्सप्लेन। अभी तक कोई डाउट है क्या? ये जो गोल बना है ये रूट का सेल है, ये डॉटेड है वो आयंस है, ये वाटर है, ये डॉटेड है वो आयंस है और पानी है। ये जो बाहर का सेल के बाहर का पोर्शन है सॉइल है, और ये जो सेल है रूट हेयर का सेल है। इसने एनर्जी अप्लाई करके कुछ आयंस खींच लिए, दिया नहीं, खींच लिए बाय यूजिंग एनर्जी। बराबर। पहले सब कुछ बैलेंस था तो कोई मोशन नहीं हो रहा था, कोई मोशन नहीं हो रहा था, बट जैसे ही इसने एनर्जी अप्लाई किया कुछ आयंस अंदर चले गए। जब आयंस चले गए तो नाउ आयंस का कंटेंट अंदर ज्यादा है, वाटर का कंटेंट कम है, और यहाँ पे वाटर का कंटेंट ज्यादा है। तो वाटर कैसे ट्रैवल करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बराबर। ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर कैसे ट्रैवल करेगा? सॉइल से, नहीं, सॉइल से रूट के अंदर। क्यों? क्योंकि सॉइल में वाटर ज्यादा Soil अभी प्रेजेंट तो है, Yes. हाई कंसंट्रेशन में, और इधर लोअर कंसंट्रेशन में, तो ट्रांसपोर्ट होएगा जैसे। मैं वापस कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ तुम्हें। रेजिन्स लेते हैं अपन, पानी में डालते हाँ, हैं वो तो swell up हो जाता है। स्वेल अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर पानी अंदर सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा है, वाटर का कंटेंट कम है। रेजिन्स के अंदर सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का कंटेंट कम है। तो फिर बाहर सॉल्वेंट का कंटेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का कंटेंट ज्यादा है, तो वाटर कैसे ट्रैवल करेगा? इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, नॉट डिफ्यूजन, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और मैंने लास्ट ईयर भी एक्सप्लेन किया था, ऑस्मोसिस के लिए तुम्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो वर्ड्स को समझो, और डिफ्यूजन के लिए बस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। समझा? तो अभी इसने एनर्जी लगा के एटीपी मॉलिक्यूल्स खींच लिए, फिर पानी भी उसके साथ साथ आ गया। अभी प्लांट छोटा होगा तो इस सेल से उस सेल में, इस सेल से उस सेल में डिफ्यूजन होते 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 वो ऊपर चला जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है? movement of any materials from the region of higher concentration to lower concentration. तो अभी इस सेल में पहले आ गया आयंस और वाटर, फिर बाय सिंपल डिफ्यूजन इस सेल में, फिर 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 इस सेल में, ऐसे चला जा रहा। दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। और प्लांट्स को क्या कोई घाई नहीं है, अपनी तरह कैसे इधर उधर भागना नहीं है, तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। प्लांट छोटा हो तो चल जाए, बट मल्टी सेलुलर हो तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए विल टेक मच टाइम बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि हर सेल से होते हुए जा रहा है, राइट? तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में काम करते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कंडक्शन का काम करते हैं। ओके, किसी भी चीज का फ्लो कंडक्शन। ओके, तो अभी जाइलम क्या करेंगे? उसको पास करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और सब जगह सॉइल और वाटर, सॉरी वाटर और मिनरल्स और सॉल्ट को फैला देंगे। बराबर। देयर इज वन मोर प्रोसेस बाय विच दिस मटेरियल कैन बी ट्रैवल्ड अपवर्ड्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब क्या है? यहाँ पे एक लीफ है, लीफ पे स्टोमेटा है, स्टोमेटा से होते हुए इस सेल की चेन यहाँ तक आई, सेल की चेन यहाँ तक आई, ऐसी चेन आई, ऐसी चेन आ गई, यहाँ पे सब सेल्स। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल इवोपरेट हो गया, तो यहाँ पे जो नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल होगा वो उसकी जगह लेगा, फिर वो उसकी जगह लेगा, फिर वो उसकी जगह, वो उसकी जगह, वो उसकी जगह, वो उसकी जगह, वैसे करते करते ऊपर आएगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन? इधर टाइम ही लगेगा, इधर टाइम ही लगेगा। नहीं, फास्ट होता है, क्योंकि डे टाइम में फटाफट ट्रांसपिरेशन होगा, फटाफट, क्योंकि ये सब नजदीक नजदीक लगे हुए हैं। बोलना ट्रांसपिरेशन क्या है? यस, द वाटर जो इवोपरेट होता है प्लांट्स के अंदर से, बराबर। तो फिर ये उसकी जगह ले लेगा, बराबर। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? अब रात के वक्त ट्रांसपिरेशन तो पॉसिबल नहीं है, या अगर हुआ तो भी बहुत कम प्रोपोर्शन में होगा, स्लो है, बराबर कि नहीं? अगर हुआ तो ऐसी हालत में
अगर हमें ट्रैवलिंग कराना है वाटर को तो यूज होगा सिर्फ रूट प्रेशर का। ये जो रूट ने प्रेशर एक्सर्ट किया था ना फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, तो दैट प्रोसेस विल बी डन एट नाइट। समझ में आया? सर डे में भी तो उसको यूज कर ही सकते हैं ना। क्या? वो फास्टर है ना। अरे डे में वो फास्ट भी होगा ना, ट्रांसपिरेशन धड़ाधड़ होगा। चलो मैं फटाफट अभी रीड करता हूँ। तो ये सब इतना क्या? हाँ, इतना नहीं, आगे का भी किया। हाँ ना, फर्स्ट पार्ट में है ना, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये सिंपल डिफ्यूजन पे है, जब प्लांट छोटा होगा। सेकेंड पैराग्राफ है ना, ये बॉडी डिजाइन पे है, जब प्लांट बड़ा हो जाएगा। और कैसे ना, प्लांट बड़ा भी हुआ तो भी इशू क्या ना, प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको एक जगह पे खड़ा रहना है, उसको कहीं पे ट्रैवल वगैरह नहीं करना है। साथ ही साथ प्लांट्स में बहुत ज्यादा डेड सेल्स भी है, जिनको एक्टिवली पानी की या किसी चीज की जरूरत नहीं। डेड सेल को कोई फूड बीड की जरूरत नहीं होती, समझा? अभी अपने को यहाँ पे कट आ जाता है तो रेड कलर का होता है, पता है? फिर अपन उसको निकालने में बहुत मजा आता है। कभी निकला है? पता है ना, वो रेड कलर का होता है, ऊपर एकदम ऐसे एक लेयर लेयर डेवलप होता है, फिर उसे निकालते हैं, फिर स्किन स्मूथ हो जाती है। नहीं तो वो जब रहता है तो ऐसे खड़बड़ी रफ रहता है ना, निकालने में बहुत मजा आता है। ठीक है, वो पार्ट अपार्ट। तो फिर जब वो डेवलप हो जाती है ना, तो वो डेड सेल्स है, वहां पे अपना ब्लड जो है ये फूड ऑक्सीजन वगैरह लेके नहीं जाता। वैसे प्लांट्स में तो बहुत सारे डेड सेल्स है, तो उनको ज्यादा जरूरत नहीं रहती। फिर आगे आता है जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि जब प्लांट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो तो जाइलम फ्लोएम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में सिंपल डिफ्यूजन तुम्हें समझना है, बेटा ध्यान देना। ये सेकंड पैराग्राफ में बॉडी डिजाइन के बारे में है, और थर्ड जाइलम एंड फ्लोएम। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesizes energy stored in a chlorophyll containing organ, namely leaves. The other kind of raw material needed for building plant body will also have to be taken up separately. और भी कुछ मटेरियल लगेगा, उसको भी तो लेना है अपने को। For plants, the soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. The absorption of this substance therefore occurs through the part in contact with the soil। तो मैंने ऐसे ड्रॉ वगैरह करके बताया ना, जो सॉइल के कांटेक्ट में रहेगा वहीं पे एब्जॉर्प्शन होगा, नेमली रूट्स। उनको क्या कहते हैं? तो रूट्स कहते हैं। If the distance between a soil containing organ and a chlorophyll containing organ are small, मतलब ऊपर तक का डिस्टेंस कम रहेगा, energy and raw material can easily diffuse of changes in plant, नहीं easily diffuse to all parts of the plant body, मतलब simple diffusion से वो ऊपर तक जा सकता है। But if the distance become large because of change in the plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore required. अगर छोटा होगा तो कुछ भी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट अच्छा, simple मीडियम होगा तो diffusion। मीडियम होगा मैंने तो इसके लिए तुम्हें सिंपल रिलेट करने के लिए सीधा बोल दिया, ये पैराग्राफ में सिंपल लिखो ना तुम लोग, इस पैराग्राफ में क्या है, तुम्हें कैसे रिलेट करना है। तेरा बुक किधर है? मेरा आया नहीं, मैं मैथ्स ट्यूशन ले गया। इसको तो पता ही नहीं था ट्यूशन में हाँ कोई नहीं बोल रहा है, टाइपिंग में लिखो। सिंपल सब लिख दे। सिंपल डिफ्यूजन क्या क्या लिखा है? बॉडी डिजॉल्व डिजाइन या मुझे डिजाइन ऑफ बॉडी डिजाइन आपका पेपर बेटा मेरे कल करेंगे, बोला ना मैंने, कल देख, कल थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है, पढ़ो। बॉडी डिजाइन और उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट, बॉडी डिजाइन और एनर्जी रिक्वायरमेंट। और नेक्स्ट जाइलम फ्लोएम लिखा तूने? नहीं सर, तो लिख ये ऐसे ना। लिखने का। हाँ, किस पैराग्राफ में क्या है? मेरा तो पूरा वीडियो में आ रहा है। My God. लिखा नहीं कर सर। Body design and energy requirement.
और लास्ट पैराग्राफ जाइलम फिल्म, ठीक है। नाउ एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। अलग अलग इंसान का मतलब इंसान नहीं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग एनर्जी लेवल लगेगा। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडी हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स। दो रीजन जो मैंने ऑलरेडी बता दिए थे कि प्लांट बॉडी जो है मूव नहीं करता, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे डेड सेल्स रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का जो एनर्जी नीड्स है वो वेरी लो है। तो देर आर वेरी लो लेवल का एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो रहे तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज। बट कई बार क्या हो जाता है, जब टॉल ट्रीज रहेंगे तब स्लो है, ठीक है चल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही फास्ट चाहिए, बट वहां तक पहुंचना भी चाहिए ना, तो सिंपल डिफ्यूजन से काफी ज्यादा टाइम लगेगा। स्लो से स्लोअर, स्लोअर के आगे क्या आता है, स्लोवेस्ट हो जाएगा। स्लो तक चल सकते हैं बट स्लोवेस्ट नहीं चल सकता। रिपीट करता हूँ, प्लांट का एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। उसका मोशन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता, तो उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं लगती। एंड सेकेंड थिंग, उसमें बहुत ज्यादा डेड सेल्स। सर अगर कम अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही पास करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होगा। नहीं हो सकता है। अब जाइलम एंड फ्लोएम। Now plant transport system will move energy stores from leaves and raw material from roots. These two parts are constructed as independently organized conducting tube. One is the xylem, which move water and minerals obtained from the soil. The other phloem, which transfer the product of photosynthesis, मतलब sucrose या glucose from the leaves where they are synthesized. समझ में आया? सुक्रोज क्या होता है? Glucose का type OSE. These are all sugars. फ्रुक्टोज भी होता है। Fructose होता है। माइटोस, हाँ, lactose, cellulose, they are all sugar. लैक्टोज मिल्क होता है। हाँ, मिल्क these are all sugar. OSE आया ना suffix में, वो sugar. Now transport of water. Water कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। ट्रांसफरेशन। In xylem tissue, vessels and tracheids of the roots and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all the parts. At the root, cell in contact with the soil actively take up the ions. यहाँ पे actively transport लिखो। Actively मतलब वो लोग active transport करते हैं by spending energy. Actively को underline करके लिखो, active transport by using energy या spending ATP molecule. नीचे लिखना ना डैश करके, इतनी जगह है घरियोस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद बाय यूजिंग एनर्जी और spending ATP molecules. ये लोग का नहीं खत्म हुआ अभी तक रशिया लोग का। by using energy or Spending ATP molecules. भैया किधर लिख रहा है? क्या भैया? क्या बोल रहे हैं? नहीं, किधर लिख रहा है? बाहर फेंके ये सर किधर लिख रहा है? इसी में है ये क्या लिखना है अभी बाद में लिखो, इसमें लिखा ना। चलो अभी आयंस आ गया, आयंस आ गए अंदर। अब इसके वजह से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड सॉइल। अब क्या है, आयंस का कंटेंट कहाँ पे ज्यादा है, रूट्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने ले लिया है आयंस को सॉइल में से। तो सॉइल के अंदर अभी वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा, बराबर। तो एंडोऑस्मोसिस क्या कहता है कि वाटर विल ट्रैवल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। मैं रिपीट करता हूँ, सॉइल में वाटर कंटेंट ज्यादा, रूट्स में कम। सॉइल में वाटर कंटेंट ज्यादा, रूट्स में कम। तो अभी सॉइल से वाटर आ गया रूट सेल में। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम। अब रूट में वाटर आ गया, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर। कॉलम मतलब मैं वो कब से लाइंस बना रहा था ना, ऐसे ऐसे कॉलम्स। स्टडीली मतलब स्लोली पुशिंग अपवर्ड, धीरे धीरे अभी वो ऊपर जा रहा है।
However, this pressure is itself by itself is unlikely to be enough to move water over a height. तो एकदम ऊपर तक लेके जाने के लिए ये स्टडी मूवमेंट नहीं चलेगा, तो अभी ट्रांसपिरेशन लोड में आएगा. We commonly see in plant use another strategy to move water in a xylem upward to the highest points of the plant body, provided that plant has adequate supply of water. The water which is lost through stomata, जो स्टोमेटा से निकला, इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम अ जाइलम वेसल इन द लिप. तो उसके नीचे वाला इमीडिएट उसकी जगह लेगा, बोला सफिशिएंट. तो क्यों पानी अरे वो अभी बाहर से वो चल गया, वो इवापोरेट हो गया, तो उसकी जगह दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लेगा. In fact, evaporation of water molecule from the cell of a leaf create a suction. Suction मतलब वो pull, वो गया उसकी जगह दूसरा, वो गया उसकी जगह पे दूसरा. The loss of water in a form of vapor from the aerial part is known as transpiration. Now, thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water and mineral. Aerial मतलब जो एयर नहीं रूट्स मतलब सॉइल के ऊपर वाले जितने भी पार्ट्स है उन सबको एरियल बोलेंगे. खींचना, पुल, जैसे अपन ये रहता है ना वैक्यूम क्लीनर, वो कैसे सब खींच लेते हैं. और एरियल पार्ट्स above soil. क्या हुआ? रिलेट हो रहा है ना, ये लैंग्वेज बहुत टफ है. अभी रात के वक्त का वाला वो जो पार्ट है, कि रात के वक्त में ट्रांसपिरेशन पॉसिबल नहीं. Thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water mineral dissolved in it from root to the leaves. It also helps in temperature regulation. तुम्हें पता है कि जब वाटर इवोपरेट होता है तो बॉडी ठंडी होती है, पता है ना. The effect of root pressure in a transport of water is more important at night. तो जो मैंने रूट प्रेशर से पानी अंदर आता है ना, ये रात में काम में आता है. During the day, when the stomata are open, the transpiration pool are the major driving force in the movement of water. समझा ना? समझ में आया? अरे दिन में दो तरीके से मैंने बोला वाटर का मोशन होगा प्लांट्स के अंदर. एक क्या है, रूट प्रेशर के कारण, और दूसरा ट्रांसपिरेशन. बराबर. रूट प्रेशर के कारण पानी आया बट वो डिफ्यूजन से ऊपर जा रहा, स्लो होगा, बराबर के नहीं, बट ट्रांसपिरेशन से फास्ट होगा. खाली ड्यूरिंग द डे. रात के वक्त भी तो पानी चाहिए, भले थोड़ा थोड़ा चाहिए, मतलब मैं तेरे को पूरा बॉटल नहीं पीने के लिए दे रहा हूँ, बट 2-2 चम्मच तो दे रहा हूँ. सुकून है ना? समझ में आया पूरा? हाँ. अब देखो, अब फ्लोएम का फंडा क्या होता है. अब फ्लोएम क्या है, जो फूड बनेगा या सुक्रोज या जो भी मटेरियल फोटोसिंथेसिस से बना, ग्लूकोज, जो भी तुम लोग बोलो, मैं सुक्रोज की बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक में सुक्रोज होता है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीफ है, ये ग्रीन कलर का है, यहाँ पे फूड बना. फूड बनने के बाद जाइलम और फ्लोएम बाजू बाजू में रहते हैं, ये तो पता है. चलो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से ये क्या करेगा, अपना फूड जो है बाय अप्लाइंग एनर्जी वो फूड को फ्लोएम में शिफ्ट करेगा. बाय अप्लाइंग एनर्जी मतलब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू फ्लोएम. बराबर. अब यहाँ पे खाना आ गया. यहाँ पे खाना आने के बाद जाइलम में तो खाना नहीं है, उसमें पानी खाना लीफ ने किसको दिया, फ्लोएम बाइसेप को दिया. बराबर. अब जाइलम के पास खाना नहीं है बट पानी है, तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा कि यहाँ से यहाँ जाएगा? नहीं, जाइलम में से फ्लोएम में जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अभी फूड कंटेंट ज्यादा है, वाटर कंटेंट कम हो गया. मैं वापस बोल रहा हूँ. ये वाला पार्ट रिपीट करो ना. वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है. इम्पोर्टेंट क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस समझना. ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है कि सिर्फ वाटर इस वर्ड पे फोकस मत करो, सॉल्यूट इस वर्ड पे भी फोकस करो. सॉल्यूट
तो सोल्यूट मतलब क्या है? वॉट एवर गेट डिजोल्व इन वाटर, बराबर, वॉट एवर गेट डिजोल्व इन वाटर। अब ये जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है या एनी शुगर, ये पानी में डिजोल्व हो सकता है, बराबर। तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकते हैं, सब जगह हो सकते हैं। बट अभी फिलहाल सोल्यूट यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। मैं एक बार वापस रिकलेक्ट कराता हूँ तुम्हें। तो पर फिर इधर वो ये कंटेंट कम रहेगा ना फूड? क्यों फूड कंटेंट क्यों कम रहेगा? अभी तो लीफ ने खाना दिया ना इसको। देखो ये बात ही नहीं समझा। लीफ में खाना बना, हाँ लीफ ने बाय यूजिंग एनर्जी खाना जो है फ्लोएम में शिफ्ट कराया बाय यूजिंग एनर्जी। इसमें नहीं समझने वाली बात क्या है? ये समझे। फ्लोएम में लीफ ने खाना शिफ्ट कराया बाय यूजिंग एनर्जी। अब यहाँ पे दो रीजन्स है, यहाँ पे सोल्यूट कंटेंट ज्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट कंटेंट कम है, तो वाटर जो है जाइलम से फ्लोएम में जाएगा ना। हाँ फोकस ऑन सॉल्यूट कंटेंट ऑल्सो। अब वापस एक एग्जांपल देता हूँ, रेजिन्स वाला। रेजिन्स के अंदर सोल्यूट जो है, शुगर जो है बहुत ज्यादा मीठा है रेजिन, हाँ नॉर्मल पानी है उसमें। तूने अभी एक ग्लास लिया नॉर्मल पानी का, सिप पिया, तेरे को मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि उसमें शुगर है नहीं, उसमें शुगर है नहीं। अब तूने उसमें दो रेजिन्स डाल दिए, दो रेजिन डाल दिए। अभी सोल्यूट इस वर्ड पे फोकस करो। रेजिन में सोल्यूट ज्यादा है कि रेजिन के बाहर? रेजिन में। तो पानी का कंटेंट बाहर ज्यादा है, तो वो अंदर लेगा। हाँ, ऑस्मोसिस का ये फंडा है। तो अभी यहाँ पे खाना और पानी दोनों आ गए, हाई कंसंट्रेशन। खाना और पानी दोनों आ गए। अब यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो पार्ट में, यहाँ पे खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, यहाँ पे खाना है, पानी है। मतलब ये रीजन बन जाएगा द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ये रीजन बन जाएगा रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। जो दूसरा खाना पा लेंगे ना। इधर है ना अभी, इधर आ गया ना अभी पानी, यहाँ खाना लीफ ने दे दिया और साइलेंट ने पानी दे दिया, बराबर। अब ये रीजन ऑफ हाई प्रेशर हो गया, ये रीजन ऑफ लो प्रेशर हो गया। जॉगो क्या कहते हैं? विंड हो, कोई भी चीज हो, कैसे ट्रैवल करता है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बराबर। तो धीरे धीरे खाना डिफ्यूज होते होते यहाँ पे आ जाएगा। जाइलम में नहीं, जहाँ पे भी उसको खाना भेजना है, जहाँ पे भी खाना नहीं है वहां पे आ जाएगा खाना। समझा? 2 मिनट का लास्ट पैराग्राफ में रीड कर रहा हूँ, फिर तुम्हारा देखता हूँ। So far we have discussed the transport of water and mineral in plant. Now let us तुम लोग खुद से पढ़ लो। हुआ फर्स्ट एक्सरसाइज? पढ़ो तुम लोग, मैं डाउट पूछूंगा। ठीक है, अभी ये तो कुछ अपने को काम का है नहीं, फिर भी अपन फ्री टाइम में, मतलब जब भी टाइम मिलेगा, सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट करके अपना बुक कंप्लीट करते हैं। कल साइंस लाया क्या? नहीं, वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, ठीक है? सर टेस्ट हो गया। नहीं सर, आज मत करो। प्लीज सर आज मत को। डायरेक्ट लास्ट चैप्टर, सर फिर से बोलो। वेरियस केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। अरे फ्लोएम में सिव ट्यूब्स होते हैं ना, भूल गई? कुछ भी सिलेबट कुछ भी। ट्रांसलोकेशन मतलब द ट्रांसफर ऑफ फूड
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर From unable to know. मान पड़ेगा। क्या है ग्रीन ग्रीन कल एक एक्स्ट्रा बुक ले नहीं कल किसके घर पे रखना है ट्यूशन तेरे घर पे ना तो कल मैं पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर एक्सप्लेन करूंगा एक एक्स्ट्रा नोटबुक लेके आना क्योंकि सर, कल कितने बजे होगा? हाँ? कल तुम्हारा दूसरा चालू है क्या वीडियो सॉरी